हेलो मेरे दोस्तों, क्या आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने हैं? तो आप कहोगे क्या फिजूल का सवाल है ये मेरे भाई, किसे नहीं अचीव करने अपने फाइनेंशियल गोल्स? अब दोस्तों, अपने फाइनेंशियल गोल्स जैसे रिटायरमेंट, घर खरीदना, कार खरीदना, वेकेशंस, ये अचीव तो सबको करने होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इन्हें अचीव कर नहीं पाते। इसका क्या रीजन हो सकता है? तो दोस्तों, इसका एक सिंपल रीजन है चॉइसेस। हर साल, हर दिन, हर घंटे, हर मिनट जो फाइनेंशियल डिसीजंस हम लेते हैं, वही डिसीजंस लॉन्ग टर्म में ये डिसाइड करते हैं कि हम हमारे फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर पाएंगे या नहीं। तो आइए अक्षय की स्टोरी से हम समझते हैं कि वो अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव क्यों नहीं कर पाया। और दोस्तों, अगर आपको इस स्टोरी से कुछ फाइनेंशियल लेसन्स समझने मिले तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके मुझे मोटिवेट जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, शुरू करें उससे पहले, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं YouTube चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका वन पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। चैप्टर 1, साल 2020। अक्षय ने अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट किया और बचपन से ही वो पढ़ाई में टॉप करता था। उसकी डिक्शनरी में फेलियर नाम का वर्ड है ही नहीं। वो बातचीत करने में भी काफी स्मार्ट है और लोगों को अपनी पर्सनैलिटी से काफी इम्प्रेस कर देता है। उसकी किस्मत तो देखो, इंजीनियरिंग कंप्लीट होते ही उसे पुणे की एक बड़ी एमएनसी में अच्छा जॉब भी मिल गया, और जॉब मिलते ही उसके पेरेंट्स ने उसकी शादी करवा दी दीपिका के साथ, जो काफी वेल कल्चर्ड और इंटेलिजेंट लड़की है। अब अक्षय ने सोचा कि खुद का घर तो होना ही चाहिए, लेकिन अक्षय का फ्रेंड भाविन, जो कि फाइनेंशियल प्लानर है, ने उसे समझाया कि अक्षय मेरे भाई, तू अपने बजट से बाहर जाकर घर मत खरीद। फिलहाल इंटरेस्ट रेट कम है तो क्या हुआ, फ्यूचर में ये बढ़ भी तो सकता है ना। फिलहाल तू अपना घर रेंट पर ले ले। तब अक्षय ने कहा, देख भाविन, मेरे आंटी का बेटा रोहित, उसका तो डुप्ले अपार्टमेंट है, और अब अगर मैंने घर रेंट पर ले लिया तो रोहित क्या सोचेगा? अरे रोहित छोड़, दीपिका क्या सोचेगी? और मेरे पेरेंट्स भी तो मुझे एडवाइस दे रहे हैं घर खरीदने की। और फिर क्या, अक्षय ने अपना खुद का घर खरीद लिया और पर्सनल लोन लेकर घर में अच्छा खासा इंटीरियर भी करवा लिया। अब अक्षय को फेलियर नाम की चीज पता ही नहीं थी। वो ऑफिस में भी काफी हार्ड वर्क करता था और अपनी टीम का बेस्ट परफॉर्मर था वो। चैप्टर नंबर 2, साल 2021। सैलरी बढ़ने के साथ साथ अक्षय के पिताजी ने अक्षय से कहा कि बेटा, तुम रमेश मामा की थोड़ी मदद कर दो और उनसे कुछ पॉलिसीज खरीद लो। मैंने भी खरीदी है, तुम्हारे दादाजी ने भी खरीदी थी। तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा और रमेश मामा की थोड़ी मदद भी हो जाएगी। आखिर अपने ही तो अपनों के काम आते हैं ना बेटा। और फिर अपने पिताजी के कहने पर उसने पॉलिसीज खरीद ली, और रमेश मामा की मदद करने के चक्कर में मामा जी ने उसे काफी सारी पॉलिसीज बेच दी। तब उसका दोस्त भाविन, जो फाइनेंशियल प्लानर है, उसने अक्षय से कहा कि भाई, मैं तेरा फाइनेंशियल प्लान बना देता हूँ, क्योंकि उन पॉलिसीज में मिलने वाला इंश्योरेंस तेरे लिए इनफ नहीं है, और तेरे लोन्स और बाकी एक्सपेंसेस के हिसाब से तेरे पास कम से कम 1,50,00,000 रुपीस का टर्म प्लान होना ही चाहिए, और तेरा और तेरे फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस भी होना चाहिए। लेकिन अक्षय ने भाविन से कहा कि देख भाई, फोकट की एडवाइस मत दे। टर्म प्लान में एक तो मैं 30,000 का प्रीमियम भरूंगा 30 सालों के लिए, यानी 9 लाख, और फिर कुछ नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं मिलेगा। उससे अच्छा मैं ये पैसे मेरे मामा को देता हूँ, कम से कम कुछ गारंटीड रिटर्न्स तो देंगे वो। और मेडिकल इंश्योरेंस पर पैसे क्यों खर्च करने हैं? मुझे और दीपिका को मेरी कंपनी वाले 2 लाख रुपीस का मेडिकल इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं भाई। अक्षय को लगता था कि उसे कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन भाविन को अब अक्षय की चिंता होने लगी थी, एज अक्षय की बैंक बैलेंस कुछ खास नहीं थी उसके खर्चे और इनकम के कंपैरिजन में। चैप्टर 3, साल 2024। यूहू! सेंसेक्स ने 65,000 पॉइंट्स टच कर लिया है, और अक्षय ने कुछ स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स जो अपने दोस्तों की टिप लेकर खरीदे थे, वो ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं। और अक्षय ने अपने दोस्त भाविन से कहा, मेरे दोस्त, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए रे। क्या पूरा दिन फाइनेंशियल प्लानिंग और गोल्स की बातें करता है? देख मुझे, आज मेरे पास अच्छा जॉब है, ब्यूटीफुल वाइफ है, लोन ज्यादा है तो क्या हुआ, घर तो है, ईएमआई भी मैनेज हो जाती है, कार है,
अब लोन पर है तो क्या हुआ, हम हर साल वेकेशन करते हैं, लोन पर ही सही लेकिन दुनिया तो घूमते हैं। भाविन ने अक्षय से कहा कि ये इन्वेस्टमेंट्स स्टेबल नहीं है और सेंटिमेंट्स के कारण ऊपर गए हैं, तू इन्हें बेच दे, यही सही समय है मेरे भाई। तब अक्षय बोला, भाई किसी ने तेरी एडवाइस मांगी है क्या। अब कुछ महीनों बाद मार्केट क्रैश हुआ और अक्षय की इन्वेस्टमेंट्स ऑलमोस्ट आधी हो गई और अनफॉर्चुनेटली उसी समय अक्षय के पिताजी की तबीयत थोड़ी बिगड़ गई और उन्हें एडमिट करना पड़ा। लेकिन उनके पिताजी का हेल्थ इंश्योरेंस ना होने के कारण अक्षय को अर्जेंट में पैसों की जरूरत पड़ी। अक्षय के पास कोई इमरजेंसी फंड भी नहीं था, उसके शेयर मार्केट के इन्वेस्टमेंट्स भी आधे हो चुके थे, तो उन्हें लॉस में बेचने का कोई फायदा ही नहीं था। तब अक्षय ने अपने रमेश मामा को फोन लगाया और कहा कि वो अपनी कुछ पॉलिसीज बेचना चाहता है और उसने जो 2 लाख रुपए भरे हैं वो उन्हें निकालना चाहता है। तब कुछ कैलकुलेशंस करने के बाद रमेश मामा ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे अकाउंट में पॉलिसीज का 60,000 रुपीज डिपॉजिट करवाता हूँ। तब अक्षय ने कहा कि मामा जी, मुझे खाली इन पॉलिसीज का इंटरेस्ट नहीं चाहिए, पूरी रकम की जरूरत है। लेकिन मामा बोले, बेटा ये इंटरेस्ट नहीं, सरेंडर वैल्यू है इन पॉलिसीज की। और फाइनली अक्षय के दोस्त भाविन ने उसे इंटरेस्ट फ्री लोन दिया अपने पिताजी का हॉस्पिटल बिल भरने के लिए। चैप्टर 4 साल 2030। अक्षय के 2 बच्चे हैं, ट्विंस। उसके होम लोन की ईएमआई काफी बढ़ गई है एज इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ गए हैं। उसके लोन्स नेवर एंडिंग हैं और उसकी लाइफस्टाइल के हिसाब से उसके खर्चे भी काफी ज्यादा हैं। वो अपने जॉब में ज्यादा खुश नहीं है, लेकिन वो जॉब चेंज करने का रिस्क नहीं लेना चाहता। अक्षय के साथ आजकल कुछ सही नहीं हो रहा और वो ज्यादातर समय टेंशन में ही रहता है। ऐसे में एक दिन ऑफिस से घर आते वक्त अक्षय का मेजर एक्सीडेंट हुआ और उसके ऑफिस के मेडिक्लेम से उसे 2 लाख मिले, लेकिन उसके सर्जरी का खर्चा कुछ 9 लाख हुआ और दीपिका को उनकी एफडी तुड़वा कर अक्षय का इलाज करवाना पड़ा। लेकिन ऐसे में भी एक पॉजिटिव चीज ये है कि अपने दोस्त और फाइनेंशियल प्लानर भाविन की बात ना सुनकर अक्षय ने मेडिक्लेम प्रीमियम के करीब 1-1.5 लाख बचा लिए थे। लेकिन अब एफडी तुड़वानी पड़ी तो क्या हुआ। भाविन को अक्षय की ये कंडीशन देखकर अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन अक्षय ने फाइनेंशियल प्लानर के एडवाइस की वैल्यू समझी ही नहीं थी। चैप्टर 5 साल 2035। अक्षय की होम लोन के अभी भी 10 साल बचे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक दिन अक्षय घर वापस लौटा ही नहीं। उसे टेंशन के कारण मेजर स्ट्रोक आ गया था। लेकिन अक्षय की पॉलिसीज काफी काम आ गई। उसके परिवार वालों को पूरे 10 लाख रुपए जो मिले, जिनसे अक्षय की होम लोन का अमाउंट भी क्लियर नहीं किया जा सकता था। लेकिन इसमें भी एक पॉजिटिव बात यह थी कि अक्षय ने टर्म प्लान प्रीमियम के पूरे 1.5 लाख रुपए जो बचा लिए थे। दीपिका को जॉब नहीं मिल रहा था और अक्षय के बच्चों की स्कूल फी, होम लोन, कार लोन की ईएमआई भर पाना घर वालों के लिए काफी मुश्किल हो गया था। लेकिन कुछ 15-20 लाख की एफडी है और इंश्योरेंस के 10 लाख मिलाकर कुछ सालों तक लोन्स को मैनेज किया जा सकता है। पिछले कुछ सालों से उनकी लाइफस्टाइल और खर्चे काफी ज्यादा होने के कारण उनके मंथली खर्चे ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीस है। हाँ, आपने सही सुना, हम 2035 में जो है। और थोड़ा रूडली कहूं तो मुझे लगता है कि सर्वाइवल के लिए बच्चों की स्कूलिंग स्टॉप कर देनी चाहिए और इन्हें दिन में बस एक ही बार खाना खाना चाहिए, क्योंकि एफडी का इंटरेस्ट इनफ नहीं होगा लोन की ईएमआई भरने और घर चलाने के लिए। चैप्टर 6 साल 2050। दोस्तों, अब अगर हम ये मान के चलते हैं कि अक्षय की डेथ नहीं हुई तो 2050 में रिटायरमेंट के समय उसके पास सही फाइनेंशियल प्लानिंग ना होने के कारण घर चलाने के लिए ज्यादा पैसे नहीं होंगे और उसे अपने बच्चों पर फाइनेंशियली डिपेंड करना होगा। लेकिन अक्षय ने बच्चों की हायर एजुकेशन प्लान नहीं की थी, इस वजह से बच्चों को एजुकेशन लोन लेना पड़ा और उनके खुद के खर्चे इतने होंगे कि शायद वो अक्षय को फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, क्या आपका फाइनेंशियल प्लान है? क्या आपको पता है कि कैसे आपको अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स जैसे रिटायरमेंट, वेकेशंस, घर खरीदना, कार खरीदना, बच्चों की पढ़ाई, इन्हें अचीव करना है? व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए और ये समझने के लिए कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं। इस वीडियो से कुछ सीखने मिला हो तो लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए मुझे अपने विचार। शेयर कीजिए इस वीडियो को और फाइनेंशियल लिटरेसी फैलाने में मेरी मदद कीजिए। ज्वाइन कीजिए यूट्यूब चैनल मेंबरशिप,
जहां हम शेयर करते हैं एक वेल रिसर्च स्टॉक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। चैनल ज्वाइन करने की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर की है। ज्वाइन कीजिए हमारा एक्सक्लूसिव टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर की है। और अपना पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए, तो आपको हमारे हर संडे और वेडनेसडे वाले वीडियोस अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिलेगा आपके स्मार्टफोन पर। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड।